तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? कल जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, आपदा क्या होती है, ठीक है, और आपदा के प्रकार पढ़े थे, ठीक है। आपदा क्या थी? एक संकट थी, ठीक है। और आपदा के प्रकार पढ़े थे हम लोग, प्राकृतिक आपदा, और क्या पढ़े थे? मानव जनित आपदा, ठीक है, ये पढ़े थे ना। उसके बाद आज हम लोग जो है थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि जो है अगले क्लास में क्या हो रहा है। देखो बेटा, आपदा जब आ रही है तो जो गवर्नमेंट ने क्या किया है या वैज्ञानिक विधि ने क्या किया है कि बहुत सारी जो है आपदाओं से बचने के लिए हमें तरीके हमने निकाल लिया है, ठीक है। क्या निकाल लिया है? हमने तरीके निकाल लिया है। देखिए, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, ठीक है। अब ये गर्मियों के दिन में सूखी रहती है, लेकिन मान लीजिए कोई गांव है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? गांव है। अगर ये बांध नहीं बना होता तो क्या होता? जब बाढ़ आएगी बरसात के दिन में तो ये गांव क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, नहीं डूब जाएगा? बताओ। हाँ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने क्या किया कि नदी और गांव के बीच में क्या कर दिया? किनारे किनारे बांध बनाना चालू कर दिया, ठीक है। अन्य सड़कें भी है, तो जब बांध बन जाता है तो क्या होता है? लोग उससे आने जाने का भी साधन हो गया, पहली बात। और जब पानी जो है उठता है, पानी जब भरता है तो क्या होता है? ये बांध क्या करता है? रोक देता है। तो जिससे क्या होती है, जो ये नदियों में गांव है वो क्या होता है? डूबने से बच जाता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ठीक है, हमने सीखा कि नहीं सीखा? अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपने नए नए तरकीब निकाल रही है ताकि जो है हम आपदाओं से क्या हो सके? बच सके। अच्छा, जब भूकंप आता है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो भूकंप क्षेत्र है वहां पे कहती है कि भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाइए, ऐसी बिल्डिंग बनाइए कि भूकंप में क्या हो? टिकी रहे। क्या करें? टिकी रहे, ठीक है, ताकि क्या हो? जनमानस की हानि न हो, ठीक है। बात समझ में आएगी? समझ में आई? तो इसलिए जो ऐसी जगहों पे वैसी ही गवर्नमेंट जो है नक्शा पास करती है, यानी कि वैसी बिल्डिंग बनवाएंगे तभी आपका नक्शा पास होगा, नहीं तो गवर्नमेंट बिल्डिंग में आने नहीं देगी, ठीक है। तो ये क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन गवर्नमेंट में क्या पहुंचते पहुंचते पहुंचेगी? हम लोग एक जगह क्यों बसते हैं? हम लोग जो है आसपास क्यों बसते हैं? बताइए। ताकि हम लोगों पे कोई परेशानी आए तो एक दूसरे को क्या कर पाए? हेल्प कर पाए, सहायता कर पाए। क्योंकि आस पड़ोस के लोग ही जल्दी पहुंचेंगे, गवर्नमेंट तो आते आते आएगी, या जो सेना जो गवर्नमेंट इलाज करती है, जाइए यहां पे हेल्प करिए, तो आते आते आएगी, नहीं आएगी? बताओ। हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे तभी। हमको किसकी जरूरत पड़ी? आपदा प्रबंधन पढ़ने की जरूरत पड़ी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे तभी जो है एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे या अपना बचाव कर पाएंगे। बात समझ में आएगी? समझ में आएगी? जैसे डॉक्टर के पास हम लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर जानता है कि मरीज को क्या परेशानी है। समझ में आएगी? बात समझ में आई? समझ में आई ना? वैसे ही आपदा प्रबंधन हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे कि हमें इस स्थिति में कैसे बचना है, तो हम लोग क्या कर पाएंगे? अपने को तैयार रखेंगे, और जब ऐसी आपदा कभी आ गई, ठीक है, एकाएक संकट आ गया, तो हम लोग क्या कर पाएंगे? एक दूसरे को बचा पाएंगे, अपने को बचा पाएंगे। तो इसलिए जो हम लोग क्या पढ़ते हैं? आपदा प्रबंधन पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, स्थानीय लोग ही इसमें काम आते हैं जल्दी, सबसे पहले, ठीक है। देखिए, हम लोग इसलिए एक जगह बसते हैं, जैसे गांव हो गया, शहर हो गया, ताकि जो है चोरी डकैती, ठीक है, या बाढ़ कुछ भी आए तो क्या करें? साथ में मिलकर क्या कर पाए? हैंडल कर पाए, ठीक है। आपदा प्रबंधन में क्या है? सबसे पहले हम लोग जानना जरूरी है कि संभावित खतरों की पहचान। ये जो खतरा आ रहा है कितना खतरनाक है, कितना हानि पहुंचा सकता है, ठीक है, इसकी पहचान हमें आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए पढ़ना है हमको, ठीक है। दूसरा क्या है? आपदा से निपटने की तैयारी जिसमें भोजन, पेयजल, रोशनी इत्यादि। यानी कि कोई जब आपदा आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो जगह छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बहुत भयंकर भूकंप आ गई, बहुत भयंकर बाढ़ आ गई, ठीक है, तो हमें वो जगह क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। या पड़ोस में कहीं ज्वालामुखी फट गया, यहां आग आने लगा, तो जगह छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा? तो छोड़ना पड़ेगा। तो किन किन चीजों को साथ में लेकर हमें छोड़ना है? तो भाई, हमको जीने के लिए भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? पेयजल चाहिए कि नहीं चाहिए? रोशनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो टार्च वगैरह की व्यवस्था चाहिए। भोजन में सूखा भोजन ज्यादा दिन तक खराब नहीं, लैया, चना, गुड़, ये सब होना चाहिए, ठीक है। पानी की व्यवस्था हमको लेके साथ में चलना पड़ेगा, पानी मिले कि ना मिले, कहां, ठीक है। तो इन सब व्यवस्था को जो हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र वैसा नहीं है
इसलिए हम लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा बड़े हो जाएंगे, अन्य जगहों पर जब पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है। ठीक है बेटा। तीसरा क्या है? आपदा के पश्चात बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य। अब आपदा आ गई है, उसके बाद कैसे बचाव करना है दूसरे का, ठीक है, कैसे राहत पहुंचाना है, यानी कि जो एड बॉक्स होता है, ठीक है, उसमें भी कुछ सामान रखना है कि किसी को चोट लग गई, किसी का पैर टूट गया, तो भाई एक बैग वहां डॉक्टर तो पहुंचेंगे नहीं, एक बैग सरकारी लोग तो पहुंचेंगे नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुछ बेसिक जानकारी रखना है, ठीक है, ताकि जो हम क्या कर सके, एक दूसरे की सहायता कर सके, अपनी सहायता कर सके और बचाव कर सके, ठीक है। तीसरा बिंदु, और अब देखो बेटा, उसके बावजूद क्या है कि मनुष्य को समय के हिसाब से जो सूझबूझ है उसका ध्यान रखना है, धैर्य रखना है, घबराना नहीं है, ठीक है। और क्या करनी है, आपदा संबंधी जो भी सावधानियां हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से क्या कर पाएंगे, हम आपदा से निपट पाएंगे। तो इसके बाद आगे हम लोग जो भूकंप आएगा, ठीक है, या आग लगेगी तो कैसे बचाव करना है, अन्य जितने भी आपदाएं हैं, 2-3 आपदाएं पढ़ेंगे हम लोग, उसमें बचाव कैसे करना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, उसको पढ़ेंगे। फिलहाल जो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है और कैसे कैसे करना है, उसको हम लोग यहाँ पे ध्यान दिए, ठीक है बेटा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।